हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ फराह खान और शिरीष कुंदर की मैरिज के बारे में। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, जब से फराह खान का व्लॉगिंग करियर शुरू हुआ है तब से बहुत सारे लोग जो उनके जीवन से जुड़े हैं, उनके निजी जीवन से जुड़े हैं, वो अक्सर जो है उनके व्लॉग्स में दिखा करते हैं, या आप कह लो अगर वो नहीं दिखते हैं तो उनके बारे में बातें होती रहती हैं। लेकिन शिरीष के बारे में बातें बहुत कम होती हैं, दिखना तो चलो दूर की बात है, बातें भी बहुत कम होती हैं। और जो होती भी हैं, ऐसा लगता है कि उन बातों को करने में थोड़ा सा फराह को परहेज़ हो रहा है। और वो टॉपिक स्पेशली होता है शिरीष कुंदर का। और अगर कुछ भी शिरीष के बारे में फराह बोलती हैं तो कुछ ऐसा बोल देती हैं जिसको सुनकर सबकी आंखें जो हैं वो बाहर एक तरीके से आ जाती हैं। और कहीं ना कहीं उनकी बातों से लगता भी है कि शिरीष और उनका जो रिलेशनशिप है वो जितना रोज़ी रोज़ी दिखा करता है बाहर से, उतना वो नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि एक वक्त पे सोशल मीडिया पर शिरीष और फराह की तस्वीरें काफ़ी वायरल होती थी, इंस्टाग्राम पर भी। और अभी हाल ही में मैंने शिरीष का जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं उसमें गई तो मैंने देखा शिरीष ने अपनी सारी पोस्ट जो 2021 से पहले पहले की हैं वो सब डिलीट हो चुकी हैं। यानी कि शिरीष के इंस्टा अकाउंट पर फराह की कोई तस्वीर नहीं है और ना ही उनके बच्चों की है। वो बात अलग है कि वो अपने तीनों बच्चों के अकाउंट को फॉलो करते हैं। जो फराह और शिरीष के जो ट्रिपलेट्स हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, भले ही वो प्राइवेट है, उसमें कोई तस्वीर नहीं दिख रही है, लेकिन शिरीष ने उनको फॉलो किया है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे हैरानी की बात कह लीजिए या सबसे मज़े की बात कह लीजिए, कि फ़राह को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। अब मैंने फ़राह का तो अकाउंट चेक नहीं किया है, लेकिन शिरीष ने एक तरीके से फ़राह खान को फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर। तो ये बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। एक वक्त पे शिरीष जो हैं फराह के साथ तस्वीरें लगाया करते थे इंस्टाग्राम पर, आज से कुछ साल पहले। लेकिन अब कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि शिरीष बिल्कुल कटे कटे से हैं और बॉलीवुड से एक तरीके से गायब है। अगर आप लोग गौर करें तो शिरीष भी एक आउटसाइडर थे, एक तरीके से इंजीनियर थे, लेकिन फिर उनका जो किस्मत है, उनकी किस्मत उन्हें बॉलीवुड में ले आई और वो एडिटर बन गए। और वहाँ से भी उनको कोई अच्छी खासी पहचान नहीं थी, क्योंकि जो एडिटिंग का काम होता है, जो टेक्निकल वर्क होता है, वो एक तरीके से इतना सामने नहीं आता है। एडिटर, टेक्नीशियंस, सिनेमाटोग्राफर, ये सब ज़रूर हमें उनके नाम सुनाई देते हैं, लेकिन उनका चेहरे से हम लोग उन्हें जानते नहीं। जो बॉलीवुड के जो स्टार्स होते हैं उनको हम नाम से भी पहचानते हैं और चेहरे से भी पहचानते हैं, लेकिन जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको शायद नाम हमने उनका सुना हो, लेकिन चेहरा हमें उनको पहचान में नहीं आता। तो शिरीष भी तब जो हैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही कर रहे थे। उन्होंने कई फिल्मों में एडिटिंग भी की है, काफ़ी कुछ वो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे। लेकिन फिर एकाएक उनकी और फराह की रिश्ते की खबर निकल कर सामने आई और सन 2004 या 5 के आसपास शिरीष और फराह की शादी हो गई। और काफ़ी अच्छी वेडिंग थी और सारे के सारे जो स्टार्स थे जिनके साथ फराह ने काम किया, आप कह सकते हैं कि फराह ने जिनको अपनी उंगलियों पे नचाया है, वो सब के सब आए थे फराह की शादी में नाचने के लिए। और अपना एक, आप कह सकते हैं कि जो फराह की जो मोहब्बत है बॉलीवुड के साथ में और बॉलीवुड के आर्टिस्टों के साथ में,
आप ये कह सकते हैं कि जो फ़राह खान है वो एक ऐसी शख्सियत है जो बराबर से, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, तीनों खानों को बहुत ही अच्छे से पहचानती है, उनके साथ उठती है, उनके साथ हैंग आउट करती है। यानी कि ये तीनों जो खान्स हैं ये पूरे तरीके से फ़राह खान को पहचानते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि फ़राह भी एक तरीके से नेपो किड ही है, क्योंकि जो फ़राह की जो मदर हैं वो हनी ईरानी की बहन है। यानी कि जो फरहान अख्तर है और ज़ोया अख्तर है वो फ़राह और साजिद के कज़न्स हैं। तो एक तरीके से एक फैमिली कनेक्शन तो फ़राह डेफिनेटली उनका है। और दूसरा, जो फ़राह के फादर थे वो एक स्टंटमैन थे, फिल्म मेकर थे, और उनकी जो मदर भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। और उनके जो पहले हीरो थे पहली फिल्म के वो कोई और नहीं बल्कि सलीम खान थे, जो कि सलमान खान के पिताजी हैं। और आगे जाकर जावेद और के साथ, जावेद अख्तर के साथ सलीम साहब ने मिलकर जो हैं फ़िल्में लिखी और फिर बहुत ही ज़्यादा फ़िल्में हिट हुई। और ख़ास तौर पे अमिताभ बच्चन को द अमिताभ बच्चन बनाने में सलीम जावेद का बराबरी का हाथ माना जाता है। तो एक तरीके से जो फ़राह हैं वो एक नेपो प्रोडक्ट भी हैं, और साथ ही साथ में यकीनन जो है उनके बॉलीवुड में काफ़ी अच्छे कनेक्शंस रहे हैं। देखिए, कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपको जो है मौके भी मिल जाते हैं, और मौके पे फिर चौके मारते चला जाता है इंसान। तो फ़राह ने डेफिनेटली, फ़राह के पास सिर्फ कोरियोग्राफी ही नहीं, फ़राह ने जजिंग रियलिटी शो को भी जज कर चुकी हैं, होस्ट भी करती हैं। और जो फ़राह की जो हाजिर जवाबी है उसको तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब सलमान अपने काम के सिलसिले में बिग बॉस से छुट्टी लेते हैं तब उनकी जगह पर आती हैं फ़राह खान। यानी कि एक तरीके से फ़राह खान को या फिर उसके बाद आते हैं रोहित शेट्टी। अगर हम सलमान के बाद किसी को एक होस्ट के रूप में देख सकते हैं तो वो फ़राह खान है या फिर रोहित शेट्टी है। उसके बाद तो कोई भी हम लोगों को, हमारी आंखें स्वीकार ही नहीं करेंगी, हमारे कान भी स्वीकार नहीं करेंगे किसी की बात सुनना। अगर सलमान के बाद अगर हम किसी को बिग बॉस के होस्ट के तौर पर देखना चाहें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो फ़राह का आता है। क्योंकि जो फ़राह की बेबाकी है, जो फ़राह की जो पर्सनालिटी है, ठीक है, प्रोफेशनल फ्रंट पर वो जितनी टेढ़ी हैं, जितनी कसी हुई हैं, उनके एक सॉफ्ट साइड भी है, उनका एक मदरली जो एक एटीट्यूड है, जिनको वो प्यार करती हैं, वो भी दिखाई देता है। तो एक तरीके से मतलब कहते हैं ना, एक आँख में सख्ती और दूसरे आँख में नरमी वाला एटीट्यूड लेकर चलती हैं फ़राह खान। अब देखिए, ये तो हमें बाहर से लगता है, अंदर क्या स्टोरी है वो तो नहीं पता, लेकिन जितना भी सुनने में आता है, उनके एटीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी को देखकर समझ में आता है, मैं उसके बेसिस पे बात कर रही हूँ। अब मैं बात करूँगी शिरीष के बारे में। शिरीष ज़्यादा लाइमलाइट में आए नहीं हैं, हालांकि आने की कोशिश ज़रूर की गई, क्योंकि शिरीष भी फ़राह से शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा उनको लाइमलाइट मिलने लगी थी। शिरीष ने फ़िल्में भी डायरेक्ट करी, जैसे कि जाने मन, जिसमें अक्षय कुमार थे और सलमान खान थे। गाने काफ़ी हिट हुए थे, और एक तरीके से जो शिरीष कुंदर ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था, तो ऐसा लग रहा था कि शिरीष को भी एक तरीके से बॉलीवुड में एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हुई। उसके बाद जो है शिरीष ने अक्षय कुमार के साथ 30 मार खा भी फ़राह के साथ मिलके बनाई। जो गाना बनाया था 30 मार खा, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और एक तरीके से 30 माह खा पिक्चर से भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन वही वाली बात है कि वो फिल्म भी डिज़ास्टर हुई। फ़राह खान ने बनाई थी। आई थिंक सबको लग रहा था कि फ़राह जब भी कोई फिल्म बनाती हैं वो ज़्यादातर शाहरुख खान के साथ बनाती हैं, जैसे कि मैं हूं ना, ओम शांति ओम। लेकिन ये फिल्म बहुत ही ख़राब निकली।
तो एक तरीके से इस फिल्म के बाद कहा जा रहा था कि मतलब कि अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन गाड़ी फिर भी थोड़ी ठीक ठाक चल ही रही थी कि अचानक से एक दिन खबर ये निकल कर आती है कि शिरीष कुंदर और शाहरुख खान के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई है, और जिसकी वजह से शिरीष को थप्पड़ भी पड़ा है शाहरुख से। देखिए, ये सारी खबरें निकल कर आई थी, ये कितनी सच्ची हैं कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन फ़राह को बड़ा बुरा लगा था, फ़राह को बहुत ख़राब लगा था कि शाहरुख ने शिरीष पर हाथ उठाया। तो गौरी जो शाहरुख की वाइफ है, उन्होंने आकर जो है थोड़ा पैचअप करवाया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है शिरीष की जो पकड़ है, जो बॉलीवुड में बनने वाली थी, वो ढीली होती गई। फिर शिरीष ने एक और फिल्म बनाई थी जोकर, जो सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय को लेकर ही थी। वो फिल्म तो आज तक कभी सैटेलाइट चैनल पर भी नहीं आई, मतलब इतने बुरे तरीके से वो फिल्म फ्लॉप हुई, कहाँ चली गई। मैंने थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में पहले भी जिक्र किया था जब मैंने चित्रांगना के बारे में बात करी थी, क्योंकि उसी फिल्म में चित्रांगना का भी एक आइटम सॉन्ग था, आई जस्ट वॉन्ट यू करके कुछ था, लेकिन फिल्म बुरी तरीके से गायब हो गई और आज तक कभी भी उसके बारे में तो कोई जिक्र भी नहीं करता, ऐसी फिल्म थी। और जिसके बाद तो एक तरीके से शिरीष का बॉलीवुड में मजाक ही बनने लगा था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जब आप एक आउटसाइडर होते हो इंडस्ट्री में, आपको नई नई एंट्री मिलती है, और एंट्री भी किस वजह से मिलती है कि आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के पार्टनर हो, और फिर आप उस ग्रुप में, उस कल्ट ग्रुप में घुसते हो, लेकिन फिर जब आप उन लोगों के मुताबिक काम नहीं करते हो, आप अपना ओपिनियन स्ट्रांगली रखते हो, तो फिर आप लोगों की नज़र में खटकते हो। आप लोगों को याद होगा 2020 में जब सुशांत की डेथ हुई थी, तो उससे पहले शिरीष ने कुछ ट्वीट्स किए थे जो बाद में सुशांत की डेथ के बाद हाईलाइट हुए थे, और लोगों ने काफ़ी गौर करना शुरू कर दिया था। काफ़ी लोगों ने इसकी डिकोडिंग भी की थी कि क्या शिरीष को पहले से ही पता था कि सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि सुशांत की जो लास्ट फिल्म थी दिल बेचारा, उसकी कोरियोग्राफी भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फराह खान ने करी है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। वो बात अलग है कि बाद में तो खैर अब सुशांत का जो केस है वो कहाँ है, क्या है, सीबीआई ने उसे वही क्लोजर दे दिया, वही नैरेटिव करके दे दिया जो नैरेटिव डे वन से सेट किया जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने उस नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम लोगों का थोड़ा सा दिल रखने के लिए सीबीआई की जांच बिठाई, और अब आप देखिए कि 5 साल होने के बावजूद भी जो है क्या वर्डिक्ट निकल के आया है, तो आपको पता ही है। तो खैर वो एक अलग बात है। तो शिरीष और फराह का जो रिलेशनशिप है ना, इस करियर की वजह से ही मुझे लगता है बना था, और करियर की वजह से ही ख़त्म हुआ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जितनी भी सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस हैं वो आज की तारीख में ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि सारी ऐसे लड़कों से शादी करती हैं जो उनसे सक्सेस में पीछे होते हैं। बहुत अब ये ट्रेंड चल पड़ा है। पहले लड़कियां जो शादी करती थी ऐसे लड़कों से करती थी जो उनके बराबर का हो या उनसे आगे हो, लेकिन अब जो एक्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादातर ऐसे लड़कों से शादी कर रही हैं जो उन्हीं के प्रोफेशन में होते हैं लेकिन उनसे पीछे होते हैं। उसकी क्या वजह रहती है? उसकी वजह ये रहती है कि भाई ये हमसे पीछे है करियर में, तो ये कहीं ना कहीं हमसे लॉयल रहेगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारी बात सुनेगा। क्योंकि एक ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आप अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल बंदे या बंदी से शादी करते हो तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, उसका एक अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, और कैरेक्टर का तो मैं क्या बोलूँ, वो तो भगवान ही इनका मालिक होता है। तो इस वजह से भी इनको लगता है कि भाई अगर हम जो हैं एक ऐसे लड़के से शादी करें जो हमारे ऊपर, जिसकी सक्सेस डिपेंड हो, जिसकी हम सक्सेस को कभी भी खींच सकते हैं,
तो वो बंदा हमारे कंट्रोल में रहेगा। क्या होता है कि इनसिक्योरिटी होती है कि भाई अगर मैं भी एक पोजीशन पे हूँ, ये भी एक पोजीशन पे, और ये तो मुझसे ज़्यादा पोजीशन पे, ये तो कभी भी मुझे लात मार देगा। तो यहाँ पर जब आप अपने से मतलब डाउन पार्टनर के साथ शादी करते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो फिर ये आपके ऊपर ज़्यादा होता है कि आपको कैसे लात मारनी है इस शख्स को अपनी लाइफ से। वो सारी फिर डिसीजन आपको लेने होते हैं। आपको ये फियर ही नहीं होता कि ये बंदा मुझे छोड़ेगा, आप ही को इसको छोड़ना है। ये एकदम वन साइडेड हो जाएगा। और यही वजह मुझे लगती है कि जिसकी वजह से जो सक्सेसफुल विमेंस हैं वो अनसक्सेसफुल या उनसे जो कम है उन्हीं लड़कों से शादी करती हैं कि ये हमारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो बड़े शाणे होते हैं, जो अपनी गुडविल, अपनी क्रेडिबिलिटी बना कर के, अपने कनेक्शंस बनाकर खुद को मजबूत कर लेते हैं कि भाई ये तो हमें कभी भी लात मारे, इससे बेहतर है कि हम अपनी जड़ें मजबूत कर लें, और फिर उसके बाद अगर ये हमें लात मारे तो हम इसकी लात पकड़ के ना इसी को ही धक्का देवें। और यही वजह है कि आप देखिए बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जिनकी वाइफ्स बिल्कुल लापता होती हैं, ना दिखती हैं, ना उनको कुछ पता नहीं होता है उनके साथ क्या हो रहा होता है, क्या उनकी बैक स्टोरी है, हमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी बॉलीवुड वाइफ्स हैं, अगर आप देखें शाहरुख खान की जो वाइफ है गौरी, उनका बहुत बॉलीवुड में एक नाम है, एक रसूख है। मतलब गौरी की एक अपनी धाक है इस इंडस्ट्री में। तो गौरी ने अपने आप को ऐसा बनाया है क्योंकि ऑफ कोर्स उसे पता है मेरा हस्बैंड कौन है, कितने उसके लोग उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हैं। तो अगर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मैं अब ना, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कैसे सरवाइव करूँगी। क्योंकि भाई पैसा, शोहरत, हर चीज़ की आदत लग जाती है, एक आपको लग्जरी लाइफ जीने की एक वो लत लग जाती है, तो वो कैसे आप पूरी करोगे। तो इसीलिए कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो अपने आप को फिर एस्टैब्लिश करने में लगते हैं, और फिर वो भी चीज़ उन पार्टनर्स को खलने लगती है जो उनसे एक वक्त पे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कि भाई अगर ये सक्सेसफुल हो गया ये तो मुझे कभी भी छोड़ सकता है। एक वक्त पे ये मेरे पीछे घूमती थी या घूमता था, अब तो इसके ठाठ बढ़ गए। ये जो एक इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है, मुझे लगता है वो यही वजह होती है। क्योंकि भाई एक सक्सेसफुल, अगर मैं एक औरत की बात करूं तो वो भाई उसने मेहनत करके अपना करियर बनाया, तो फिर वापस से वो अब अपने पति के करियर पे मेहनत कर रही है कि भाई इसका करियर बने। तो वो चाहेगी ना कि मैं एक ऐसे बंदे से शादी करूं जो मुझसे भी आगे हो और मुझे जो है उसके करियर को बनाने की मेहनत ना करनी पड़े। अब आप देखिए कि शादी के बाद फराह ने बच्चे होने के बाद भी अपने आप को कितना बिजी रखा है, और आज भी वो काम कर रही हैं। अब तो वो यूट्यूब पर भी आ गई हैं। तो ये अब जो शिरीष हैं वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त, वो किसी को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ वक्त पर उनका काम थोड़ा बहुत दिखता था ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी ज़्यादा कुछ तस्वीरें बची नहीं हैं। उन्होंने ऐसा अपने आप को जो है इतना बॉलीवुड से दूर कर लिया है, जबकि एक वक्त पर वो बॉलीवुड पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे। फराह खान के हस्बैंड के तौर पर हर जगह उनको जाना जाता था, उनकी वो फिल्में बना रहे थे, पार्टियों में दिखते थे। लेकिन अब शिरीष कहीं भी नहीं दिखते। उसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या उनको समझ में आ गया होगा कि ये बॉलीवुड क्या है? क्योंकि क्या होता है ना, आप एक शॉर्टकट रास्ता अपना करके शादी तो आपने कर ली, आपको लगा कि भाई मैं एक सेलिब्रिटी औरत से शादी कर लूँगा। अब आप में से कई लोगों को लगेगा नहीं नहीं, सच्ची मोहब्बतें होती हैं, प्यार होता है, ना उम्र की सीमा होती है, ना जन्म का बंधन होता है। जब प्यार किसी से कोई करता है तो केवल सिर्फ़ और सिर्फ मन देखता है। ये सारी बातें ना सिर्फ गानों में अच्छी लगती हैं। असल ज़िंदगी में जब आप शादी करते हो ना तो हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़। प्यार करने के लिए कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप शादी करते हो तो एज, साइज़, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज़ मैटर करती है। आपका बैंक बैलेंस, सब कुछ मैटर करता है।
तो एक ऐसी औरत जो कहने को, जिसने अपने क्रेडिबिलिटी से कनेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, अपना एक करियर बनाया, वो एक ऐसे लड़के से शादी कर रही है जिसको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है। शिरीष एक एडिटर थे, जस्ट एन एडिटर, पर उसके बाद भी ऐसा क्या शिरीष में देखा। ऑफ कोर्स दोनों ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ थे और उनसे एज, उनके बीच में एज डिफरेंस भी अच्छा खासा था। अब क्या होता था उस टाइम पर, लोगों की सोच होती थी कि चलो यार, दो लोग खुश हैं साथ में, होगी मोहब्बत, हो जाती है मोहब्बत, इसमें क्या है। लेकिन आज इतने वक्त बाद हमें समझ में आ रहा है कि भाई मोहब्बत ये जो होती है ना, ये शब्द ही एक बहुत बड़ा, एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में एक डिल्यूजन क्रिएट करने वाला है। सच्ची मोहब्बत एग्जिस्ट करती नहीं है। ये एक अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन होता है जो आपको शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है, हालात सब कुछ समझा देते हैं। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, फाइनेंशियल जो अनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो अनस्टेबिलिटी होती है, वो भी अच्छे खासे रिश्ते को, मज़बूत से मज़बूत रिश्ते को भी हिला के रख देती हैं। तो भाई मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि भाई इन दोनों के बीच में मोहब्बत थी। ठीक था, इनको पसंद आया, दोनों एक वक्त पे चाह रहे थे कि भाई हमें फैमिली बनानी है, बच्चे चाहिए। तो क्योंकि फ़राह की एक अच्छी खासी एज हो गई थी और फ़राह को बच्चों से काफ़ी मोहब्बत थी और वो सेटल होना चाह रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ किड्स। क्योंकि ज़्यादातर शादियां बच्चों के लिए होती हैं, स्पेशली जो औरतें होती हैं उन्हें बच्चे चाहिए होते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके सहारे हम अपनी ज़िंदगी काटें, और औरतों के लिए बच्चे एक बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं। तो इसी वजह से जो है, क्योंकि उस वक्त जो ज़माना था, आज से कुछ 20-21 साल पहले, वो ऐसा नहीं था कि भाई आप जैसे एकता कपूर और करण जौहर ने मतलब सिंगल बच्चे कर लिए हैं तो उन्हें शादी की ज़रूरत नहीं है। लोग ऐसा नहीं सोचते थे। लोगों को लगता था कि हालांकि जो फ़राह है उन्होंने भी जो है ट्रीटमेंट्स वगैरह कराए होंगे, लेकिन वो एक कपल थे, तो कपल का करवाना और एक सिंगल इंसान के कराने में फ़र्क होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से जो है फ़राह ने शादी करने का डिसीजन लिया। और ख़ुद बताती हैं फ़राह की शादी के कुछ वक्त तक तो उनको ऐसा लगा कि वो तो फंस गई हैं जब उनकी शादी शिरीष से हुई, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा एक कमिटमेंट होता है, एक ट्रैप होता है। आपको सुननी भी पड़ती है, सुनानी भी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि शादी में हर वक्त आपकी सुनी जाए, कभी कभी आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए भी उसकी बातें सुननी पड़ती हैं, भले ही वो सही हो या गलत हो, वो एक अलग बात है। तो शादी कोई फूलों का बिस्तर नहीं है। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तब सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती है कि एक तरफ काम है, बच्चे हैं। क्योंकि शिरीष थे, वो भी अपने करियर में कोई एस्टैब्लिश तो थे नहीं। और अब ऐसा भी सुनने में आता है, मैंने कहीं सुना भी एक यूट्यूब चैनल पर, कि भाई शिरीष जो है अपनी मदर के साथ अलग घर में रहते हैं। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में शिरीष और फ़राह कहीं साथ में पब्लिक अपीयरेंस करते हुए दिखें, क्योंकि क्या होता है जब जब इन्हें चीज़ें छुपानी होती हैं, ये चीज़ों को डिनाई करने के लिए साथ भी आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रूमर, ऐसे कपल होते हैं जिनके डिवोर्स की खबरें आ रही होती हैं और वो उस चीज़ का खंडन करते हैं, फिर एक पार्टी में साथ में आ जाते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं है। फिर बाद में थोड़े टाइम बाद तो मतलब फिर खुद ही वो कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। जैसे अर्जुन रामपाल ने भी अपनी ख़राब मैरिज को बचाने के लिए या उसको मीडिया से दूर रखने के लिए हमेशा इस बात का खंडन करते रहे, नहीं मैं और मेरी वाइफ साथ में हैं, अब झूठ है, मीडिया झूठ बोलती है। बहुत ज़्यादा वो गुस्सा खाते रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर बाद में अब क्या उनके रिलेशनशिप की सच्चाई है वो सब निकल कर आ ही गई। तो आज नहीं तो कल शिरीष और फ़राह के भी रिश्तों की सच्चाई बाहर आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि शिरीष को भी एक चाहिए था, एक किक चाहिए था बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की। क्योंकि एक ऐसा शख्स जो एक एडिटर है, एक साधारण सा, सडनली एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा है और उसको इतना बॉलीवुड में सपोर्ट मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि शिरीष जो चाह रहा था वो उसे एक टाइम पर मिल रहा था। अब इसमें ऐसा नहीं है कि
कोई मैं शिरीष कुंदर के लिए कोई गलत वो कोई नैरेटिव सेट कर रही हूँ या मैं उसके अगेंस्ट कोई बात कर रही हूँ। मैं एक बात कर रही हूँ क्योंकि हर कोई इंडस्ट्री में सबका एक पेशेंस लेवल होता है। कुछ लोग कहते नहीं हम मेहनत करेंगे, हम शॉर्टकट नहीं लेंगे। कुछ लोग होता है कि यार जो भी शॉर्टकट मिले हमें काम करना है, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें अपनी क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी दिखानी है, तो भले ही हमें किसी से भी शादी करनी पड़े हम करेंगे। तो बहुत सारी लोगों के माइंड होते हैं और कई लोग जो हैं वो समय पर भरोसा नहीं करते कि भाई आज हम जिंदा है कल नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो सबकी अपनी अपनी एक एजेंडे होते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन अफसोस शिरीष को ये नहीं पता था कि क्योंकि आप बॉलीवुड को जब आप बॉलीवुड को कब जान पाओगे, जब आप बॉलीवुड के बिल्कुल अंदर जाओगे। जितना आप बॉलीवुड के अंदर जाते चले जाओगे आपको बॉलीवुड की सच्चाई पता चलती चली जाएगी। और यही शायद शिरीष के साथ हुआ। जब शिरीष बॉलीवुड के अंदर घुसते चले गए फराह के थ्रू, तब शिरीष को ये समझ में आ गया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं कहाँ आ गया, ये मैं कहाँ फंस गया, ये तो मैं बहुत बुरा फंस गया कि ना मुझे हंसना आ रहा है ना मुझे हंसी आ रही है, मेरी जान तो फंसी की फंसी जा रही है। तो इसी वजह से जो है फराह और शिरीष के रिलेशनशिप में भी डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आए ही होंगे। और शिरीष ने भी जो है फिर एक तरीके से बॉलीवुड से अपने लिए दूरी बना ही ली है। अब वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो भी एक सोचने वाली बात है। उसका भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो किया ही होगा। और वही वाली बात है कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, कहते ना एक चुप सौ सुख वाली बात होती है। तो शिरीष ने अब अपने मुंह पे ताला लगा लिया है कि भाई मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा अपना मुंह खोलता है तो ये बॉलीवुड वाले फिर कैसे उसकी दुर्दशा बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके साथ कोई पहला ऐसा शख्स नहीं था सुशांत, बहुत सारे लोगों के साथ जो है ऐसा कुछ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सुशांत की बातें थोड़ी बाहर आ गई और जो जिनके साथ पहले वक्त में गलत हो चुका है उनके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं चला है और आगे भी कभी पता नहीं चलेगा। तो ये एक रियलिटी है बॉलीवुड की, बॉलीवुड के लोगों की। और ये जो बॉलीवुड का जो ये नेक्सस है, जो एक डीप कल्ट जो लोग हैं यहाँ पर, उनकी जो रियलिटी है वो आपको तभी पता चलती है जब आप इनके जैसे शौक़ फरमाते हैं, इनकी जैसी लाइफस्टाइल आप जीने में बिलीव रखते हैं। और यही कारण था कि शिरीष इनकी लाइफ में घुस तो गया। कहते हैं ना अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था, घुसना आता था पर निकलना नहीं आता था। तो वही वाली बात है कि ये जो शिरीष थे ये घुस तो गए इस चक्रव्यूह में, अब वो निकले कैसे। और या तो फिर आपको फिर ऑप्शंस दिए जाते हैं कि भाई हमारी तरफ आ जाओ, अगर नहीं आना है तो फिर हमारे ग्रुप से भी बाहर जाओ, हमारे कैंप से भी बाहर जाओ, हमारी इंडस्ट्री से भी बाहर जाओ और चुप करके बैठो। ठीक है, हम तुम्हें थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहेंगे, तुम बस चुप्पी लगा के बैठो। अगर आप इनके ट्वीट्स पढ़ेंगे ना, अगर आपने इनके ट्वीट्स पढ़े होंगे 2020 के, तो आपको समझ में आ जाएगा इनको बॉलीवुड की हकीकत कितने अच्छे से पता थी। ये कितना इनके साथ भी जो है कितना ज़्यादा जो है कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी फेस किया होगा, जिसकी वजह से ये सब बातें लिख पा रहे हैं। कहते हैं ना जिस तन लागे ओ तन जाने। तो भाई यही वजह है कि सुशांत की जो मेंटल स्टेट नहीं, लेकिन जो उसके साथ जो हो रहा था वो वही लोग समझ सकते हैं जो ऐसी सिचुएशन से निकल चुके हैं। तो फराह और शिरीष की जो शादी थी वो एक डील थी और वो डील जो है वो अनसक्सेसफुल रही। और यही वजह है कि अब दोनों साथ में हैं नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है अभी तो सॉल्व नहीं होगा, कुछ वक्त बाद ही इसको एक क्लोज़र मिलेगा, जब उनको लगेगा कि हाँ हमें अब इस चीज़ का क्लोज़र देना है, अब हमें जो है अपनी बात को पब्लिक के आगे रखना है। क्योंकि एक स्क्रिप्ट एलाबाई भी तो क्रिएट करना है कि हाँ भाई हम इस वजह से साथ में अब नहीं रह रहे हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करके, प्यार मोहब्बत इश्क इबादत करके आप लोग शादी करते हो, तो भाई इतने साल की शादी जब टूटती है
है तो बहुत सारे सवाल होते हैं, और यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बच्चे हैं, तो फिर लगता है ना ऐसा क्या हो गया। क्योंकि हर कोई सोचता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब फराह ने शिरीष को चुना होगा तो हर किसी ने ये कहा होगा कि भाई एज डिफरेंस, करियर डिफरेंस, तो फिर वही वाली बात होती है कि भाई दुनिया पूछेगी तो क्या हम कहेंगे, शीशे के थे क्या सब वादे। तो उन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट भी तो चाहिए, पब्लिक की चाहिए, और अब तो पब्लिक काफ़ी अच्छे से सवाल पूछती है। तो इसी के साथ इनका ये जो मिसमैच कपल है शिरीष और फराह का, ये मिसमैच तो था ही, और अब शादी में भी अच्छा मैच साबित हुआ है नहीं हुआ है, ये अभी इस पर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा है। लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर ये इसको एक क्लोजर ज़रूर मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी गट फीलिंग यही कह रही है कि इन दोनों के बीच में कुछ बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है। दोनों जो हैं एक दूसरे को एक अपना, कहते हैं ना कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जो पेपर से तलाक तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मन से तलाक दे देते हैं कि भाई आज से मैं तुम्हें अपना हस्बैंड अब नहीं मानती, मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानती। ऐसी भी मैरिजेस होती हैं। अब आप इसे चाहे ओपन मैरिज कह लो, कुछ भी कह लो, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल नॉर्मल घरों में मैंने देखे हैं जो सिर्फ नाम के लिए, सोसाइटी के लिए साथ में हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो बच्चों को भी संभाल रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो अब एक दूसरे को एक वाइफ और एक हस्बैंड के नाते नहीं देखते, वो एक दूसरे को आज़ाद कर चुके हैं। मतलब अब ये नहीं है कि वो बाहर जाकर मुंह मार रहे हैं। कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जो एक दूसरे को भले ही पति पत्नी नहीं मानते, लेकिन बाहर जाके भी वो कोई अफेयर नहीं चलाते। उनको बस चाहिए होती है एक अपनी पर्सनल स्पेस, एक अपनी पर्सनल इंडिविजुअलिटी। वो उसी के साथ खुश रहते हैं कि भाई हमें बस हमारी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने दो, और बस तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही हो, या आप उसे एक ओपन मैरिज की तरह, मतलब कि तुम किसी के साथ भी मुंह मारो, मैं किसी के साथ भी मुंह मारूंगा, वो नहीं होता। कई कपल्स ऐसा नहीं करते क्योंकि वो एक शख्स के साथ इतना कुछ रह कर देख चुके होते हैं कि अब उन्हें किसी और के साथ मुंह मारने में ना मन ही नहीं करता, उनकी वो हिम्मत आती ही नहीं है। होते हैं ऐसे कपल, कम होते हैं पर होते हैं। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और फराह और शिरीष का जो उलझा हुआ, और कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा उलझा हुआ और कम कम सुलझा हुआ जो ये रिश्ता है, ये मैंने इस पर बात करना थोड़ा ज़रूरी समझा। हालांकि मैं ज़्यादा इनके ऊपर डीप डाउन क्या बात करूं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो इनके बीच में हुआ है। पर ठीक है, ये अपनी एक डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक में एक दूसरे की बुराई नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को लालछन नहीं लगा रहे हैं, अपने बच्चों को एक पीसफुल लाइफ दे रहे हैं, मेंटल पीस दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन्हें एक दूसरे से प्रॉब्लम होगी, नहीं बातें बनी, नहीं सपने जो देखे थे साथ में, भले ही प्रोफेशनल देखे हों, इमोशनल देखे हों, जैसे भी देखे हों, लेकिन सपने तो देखे थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपने ना पूरे होने की भरपाई ये अपने बच्चों से मांग रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई कपल के बीच की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसकी भरपाई बच्चे देते हैं। अब पब्लिक में तो नहीं दे रहे हैं, हो सकता है घर में देते हों और बच्चे देखते हों, वो एक अलग बात है। एंड अगर वो ऐसा देखते हैं तो मुझे उनके लिए बड़ा बुरा लगता है। और अगर नहीं देखा है उन्होंने, फराह और शिरीष ने बहुत ही मैच्योरली जो है इसमें चीज़ों को हैंडल किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, जो पर्दे के बाहर चीज़ें हैं, मैं या आप, हम लोग उसी के ऊपर बात कर सकते हैं। हम जो भी देख रहे हैं, मैं उसी के ऊपर बात कर रही हूँ कि भाई पब्लिक में शिरीष और फराह एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है इनके बच्चों के लिए। अब घर के अंदर ये लोग क्या कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ, वो तो भाई वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन बाहर का भी एक प्रेशर होता है कि जब बच्चा कहीं बाहर जाएगा तो कुछ इनकी बातें कपल की बाहर अगर आएंगी, तभी तो फिर जो बाहर के जो लोग होंगे, दोस्त होंगे, फैमिली वाले होंगे, वो पूछेंगे। फैमिली वाले तो नहीं, दोस्त वगैरह, नेबर्स वगैरह पूछेंगे
कि भाई तुम्हारा ये मम्मी पापा का क्या चल रहा है, तो वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। बट खैर वो ये बच्चे नहीं फेस कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात मुझे लग रही है। बाकी हो सकता है आने वाले समय में शिरीष और फराह हाथों में हाथ डाले, बाहों में बाहर डाले दिखे, मैं इसको लेकर आई हूँ, ये तो आता ही नहीं था, इसको इतना प्रॉब्लम है मेरे यूट्यूब चैनल से, दिलीप भी बोल रहा था साहब को लेकर आओ, लेकिन शिरीष को आना ही नहीं था, मैं क्या करूँ, तो ऐसा कुछ कह कर आएंगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि सुनीता आहूजा भी आजकल बहुत उछल उछल के आ रही हैं, तो सुनीता भी अपनी एक तरीके से पकड़ मजबूत कर रही हैं, वो भी एक अपना एक ऑरा क्रिएट कर रही हैं, वो भी अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं, क्योंकि उनके और गोविंदा के रिलेशनशिप को भी लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और उनके बेटे का भी फिल्म डेब्यू होने वाला है, तो उनको लगता है कि मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ ताकि मैं अपने बेटे को सपोर्ट कर सकूँ, मैं आगे बढ़ सकूँ। तो यही वजह है कि आपने देखा होगा कि सुनीता जब यंग थी, उनकी शादी तो काफ़ी पहले हो चुकी थी गोविंदा से, तो ज़्यादा वो दिखती नहीं थी, वो जितना भी दिखती थी सिर्फ गोविंदा के साथ दिखती थी, वो कभी इतना उनका पब्लिक इतना स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस नहीं दिखता था। लेकिन अब सुनीता हर जगह दिख रही हैं, जा रही हैं, बात कर रही हैं, पॉडकास्ट कर रही हैं, यूट्यूब चैनल बना रही हैं, तो इससे पता चलता है कि जो स्टार का जो पार्टनर होता है, जो इस थोड़ा सा आप कह सकते हैं अटेंशन वाइज, या उसकी कोई वो इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, तो उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो यही वजह है कि जो सुनीता भी है वो भी अब अपनी इंडस्ट्री में पकड़ बना रही है, अपने कनेक्शंस बना रही है कि मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं, ताकि मैं भी थोड़ा सा इस इंडस्ट्री पर राज करूं, और राज करने के बाद मैं अपने बच्चों के करियर को थोड़ा सा बनाऊं। ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि एकाएक पर्दे के पीछे रहने वाली सुनीता अब पर्दा फाड़ के जो हैं वो निकल निकल के आ रही हैं, तो ये काफ़ी मुझे थोड़ा सा हैरानी लगता है। तो यही वजह है कि जितने जो अनसक्सेसफुल जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनको ये मेहनत करनी पड़ती है, और जब वो करते हैं तो भी उन सक्सेसफुल पार्टनर्स को प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने अभी इससे ही मिलता जुलता एक वीडियो बनाया था राखी सावंत और अभिषेक अवस्थी का, तो उसमें भी मैंने ऐसी बातें कही थी। तो चलिए मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ब्लेस्ड डे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को, अगर आपको चैनल मेरा पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जल्दी मिलूँगी आपसे। हैव अ ब्लेस्ड डे।